राइट सो हेलो एवरीवन आई एम प्रशीष सोनिया योर एडुकेटर फॉर मैथमेटिक्स। हमने लोगों ने बेटा पार्ट 1 जो है वो पिछले वीडियो में किया है ऑफ चैप्टर 5 ऑब्जेक्टिव्स। आज बेटा हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग कवर करेंगे मैम ट्रू और फॉल्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स एंड टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस आंसर मैं आपके लिए लेके आई हूँ फॉर योर प्रैक्टिस आल्सो। तो वो सारी चीजें हम ये वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हर हर महादेव, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमको मैम इसका इंटीग्रेशन करना है एंड आंसर जो है वो ये आना चाहिए। अगर ऐसी चीज हुई तो ये ट्रू होगा, अगर अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। देखो तो सबसे पहले मैम हम लोग करते हैं इसका इंटीग्रेशन। देखो आपको ये एंड ये कुछ सेम सेम लग रहा है क्या? इसको मैम हम f ऑफ x बोलते हैं, इसको मैम हम f डैश x बोलते हैं। हाँ मैम ऐसा हम लोग करते हैं ना। तो चलिए अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो f ऑफ x बेटा हमारे पास है x स्क्वायर, ओके। एंड अगर हमको f डैश ऑफ x चाहिए तो वो भी है हमारे पास 2x। तो मैम हो गया ना। अब ये दो चीजों का तो हमको करना है सिर्फ इंटीग्रेशन। आपको पता है मैम इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x x स्क्वायर प्लस 2x dx इज इक्वल टू, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x तो हमको पता ही है मैम, e रेज टू x का तो e रेज टू x ही आएगा, इसका x स्क्वायर, क्यों? क्योंकि मैम ये f ऑफ x है, प्लस इसका तो मैम 0 हो जाएगा ना, तो ये तो हम लिखते ही नहीं है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड लास्ट में हम लोग लिखे लेंगे c। तो e रेज टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c, क्या मैम यही है? e रेज टू x एक्स स्क्वायर प्लस सी, हाँ मैम यही आया। तो क्या मैम इसका आंसर ट्रू आएगा? हाँ, अगर सेम टू सेम है तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। सो नंबर 1 का आंसर इज ट्रू। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ इंटीग्रेशन ऑफ x and f of x dx is equal to f of x upon 2, then f of x is equal to e raised to x raised to 2। देखो सबसे पहले इसके लिए हमको जगह चाहिए, तो जगह जो है वो हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि ये बेटा ऐसे भी बाजू में सॉल्व नहीं हो सकता, है ना। ट्रू और फॉल्स का है ये क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे जो है वो हम लोग इसको सॉल्व, ठीक है ऐसा यहाँ पे सॉल्व। अरे हाँ, ट्रू या फॉल्स हमको सिर्फ यही चीज बतानी है। इसके लिए हम लोग ये पूरा का पूरा सम जो है वो अभी सॉल्व करेंगे। देखो आपको बस लिखते जाना है इंटीग्रेशन, पहले हम इंटीग्रेशन लिखेंगे फिर हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अभी चलो अगर मैम हम लोग ये पूरी चीज का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आएगा? इसका भी हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे एंड हम लोग मैम इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो बेटा ये सारा ऑब्जेक्टिव्स हाई लेवल के हैं, जैसे आपने लॉन्ग क्वेश्चन किए वैसे ये नहीं है, इसकी जो मेथड है वो थोड़ी सी अलग है ना। तो हम लोगों को डरना नहीं है, हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, है ना। इसीलिए बेटा हम लोग ये चीज आपके लिए यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि अगर आप खुद से सॉल्व नहीं कर सकते तो बेटा आप क्लासेस की मदद से सॉल्व कर सकते हो। एंड ये जो बैच है बेटा ये बिल्कुल भी फ्री है, आप AKCA एप्लीकेशन पे जाके भी इसको चेकआउट कर सकते हो, है ना। फ्री ही है, मतलब चेकआउट मतलब आप उसको चेक कर सकते हो एंड आप उसको ये जो लेक्चर्स है वो उसमें भी देख सकते हो, है ना। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगेगा नहीं मैम चेकआउट मतलब कुछ पैसे लगेंगे। नो, ये वाली बैच बेटा बिल्कुल भी फ्री है ना। ओके, अभी मैम डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन अगर ये दोनों साथ में आ जाए तो बचेगा क्या? सिर्फ एक ही चीज, अंदर का फंक्शन x। इसमें भी क्या बचेगा मैम? अंदर का फंक्शन दैट इज f ऑफ x। हाँ मैम सही हो आप। dx आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, लिख लो चलो अच्छा लगेगा। एंड अभी f ऑफ x अपॉन 2 का डेरिवेटिव, अभी इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा f डैश x अपॉन 2, है ना। ओके, नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा मैम? f ऑफ x को आप लोग साथ में लिख लो। जैसे कि देखो यहाँ पे है f डैश x
हाँ मैम, ये साइड है हमारा एफ ऑफ एक्स, तो ठीक है मैम, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जो नीचे 2 था वो ये साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 2x, एंड dx जो है वो तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में dx तो हमेशा आता ही है ना। ओके, तो यहाँ पे बचा मैम 2x इंटू dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हम x को कट कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे बचा df डेरिवेटिव ऑफ f अपॉन f। ठीक है, अभी हम लोग मैम इसका इंटीग्रेशन है वो निकालेंगे। चलो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df अपॉन f। ये दोनों का हम लोग जो है वो इंटीग्रेशन निकालेंगे। हमको पता है मैम 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, वैसा का वैसा ही रहेगा। x का क्या होगा मैम, लिखो x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, अभी यहाँ पे dx तो मैम ऐसे ही हम लोग लिखते थे, अब इंटीग्रेशन की साइन निकल गई तो dx भी निकल गया। यहाँ पे है df, मतलब कोई फंक्शन है एंड अपॉन f, तो उसका क्या आता है, log इन मोड f ऑफ x, क्योंकि आपको पता है कोई भी फंक्शन हो उसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकाले तो वो लॉग में आता है ना, लॉग एंड मोड में। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो बेटा आप लोग इस पे जा सकते हो, ये वाले वीडियो में, इसमें देखो हमने सारे के सारे फंक्शंस है वो लिखवाया है, कुछ रूल्स भी है वो भी हमने यहाँ पे लिखवाया है। देखो हाँ, ये आप आगे वाले पार्ट में ये सारे डिटेल में ये सारे सम सॉल्व करवाए गए हैं, तो आई होप आप लोग वो सम भी सॉल्व करोगे, उसके बाद बेटा आप लोग जो है वो ये वाले वीडियो पे पहुंचोगे। ठीक है, चलो x is to 2 upon 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो c, एंड यहाँ पे आएगा log f of x। अभी क्या मैम हम लोग इसको चेक करें कि ये ट्रू फॉल्स में ये सही है या फिर नहीं है। देखो ये f of x आ रहा है e raised to x square, है ना, तो मैम हमारा तो f of x कुछ और है ना, का तो मैम f of x कुछ और आ रहा है। यहाँ पे अगर 2 2 कट भी हो जाएगा फिर भी बचेगा x स्क्वायर। ऐसा तो मैम हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि e raised to वाला तो फंक्शन ही नहीं है, तो ये वाला जो आएगा आपका फॉल्स। देखो यहाँ पे बेटा ये लोगों ने आंसर गलत दिया है, मैं बताती हूँ आपको। हाँ देखो यहाँ पे ये लोगों ने ट्रू दिया है, बट इसमें मिस्टेक है, प्लीज करेक्ट इट, डोंट कंफ्यूज विद दिस मिस्टेक। आंसर जो है वो फॉल्स ही आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व, ओके, इसमें बेटा जो लगेगा वो लगेगा आपका स्पेशल फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा बेटा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कहाँ पे आता है, उसका आंसर भी ये वाला आना चाहिए। कुछ कुछ याद आ रहा है क्या आपको, क्या आपको ये वाली शीट कुछ कुछ याद आ रही है, कुछ स्पेशल फॉर्मूला हमने करवाए थे, अगर आपको याद आता है तो कुछ याद आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला इसी में से है बेटा। हमको मैम एक चीज पता है कि अगर मैम हमको ax प्लस बी अपॉन an+1 रेज टू n+1 प्लस सी, अगर ऐसी चीज आए तो हमको पता है a जो है वो कोई ना कोई कांस्टेंट होना चाहिए जो x के साथ बैठा हुआ है, हो सकता है मैम b भी कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए, एंड n भी, n मतलब पावर। क्या ये दोनों चीज सिमिलर है? अगर अभी तक आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं किया तो बेटा दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस। हमको बेटा ये वाले फॉर्मूले को इसके साथ सिर्फ कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है। देखो x के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, बट यहाँ पे माइनस की साइन है तो मैं -1 आ जाएगा। यहाँ पे b, मैं b भी ये रहा 1, n मैम n भी है यहाँ पे -2। चलो हो गया काम। अभी क्या, अभी सिर्फ इसमें हमको इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं बेटा। 1 माइनस एक्स अपॉन, देखना ध्यान से आप लोगों को देखना है, फिर आप लोग लिखो, कुछ जल्दी नहीं है। -1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे है a
यहाँ पे n+1, n क्या है मैम -2 +1 प्लस कुछ नहीं है तो c है ना, क्योंकि लास्ट में तो वैसे भी c आता ही है। अभी देखो बेटा आप ये एक चीज नोटिस करो, ये वाला क्वेश्चन आया था क्या? देखो आप, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, फिर भी आप देखो मार्च 23 में पूछा गया है। अभी आप सिर्फ ये चैप्टर की गहराई समझो कि इंटीग्रेशन है क्या एंड कैसे कैसे ये लोग पूछते हैं। बड़े क्वेश्चन में या कुछ नामो निशान नहीं, और ऑब्जेक्टिव्स में कुछ अलग ही कुछ बनता है, कुछ अलग ही पूछ लिए, है ना। बट हम लोग भी क्या हार मानने वालों में से नहीं ना, हम लोग इसीलिए बेटा तैयारी कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, आगे जाके अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा संभलना, है ना। ओके, यहाँ पे भी मैम n⁻² है, n है हमारा -2 + 1, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। 1 - x माइनस प्लस माइनस आंसर आएगा -1 अपॉन में अगर हम देखें यहाँ पे -1 यहाँ पे -1 प्लस c, फाइनल आंसर 1 - x raised to -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 प्लस c, 1 - x raised to -1 प्लस c, ऐसा आ रहा है क्या? हाँ, 1 - x raised to -1 प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। चलो चेक करते हैं क्या ये ट्रू है या फिर ये ट्रू नहीं है। हाँ ये ट्रू है। ओके, फोर्थ वाला क्वेश्चन बेटा इज होमवर्क फॉर यू, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम लोग भी आपको होमवर्क देंगे। मार्च 24 में आया है, अगर फिर भी ना बने तो आप कमेंट कर देना, हम लोग अगले सेशन में इसको करवा देंगे, है ना। बट कुछ कुछ आप ट्राई करो यार अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2022 में पूछा गया है एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी आएगा वापस से इन 2026, है ना। हम लोग ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव्स है, फिर भी देखो ये जगह भी कितनी ले रहे हैं, टाइम भी कितना ये कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ 1 मार्क की बात है फिर भी। हाँ देखना, चलो सबसे पहले हम इसको एंड इसको क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे, है ना। चलो लिखो 4e⁻x - 25 इज इक्वल टू क्या दिया गया है मैम, ये वाली चीज जो है वो हमको दी है। अभी ये किसके साथ सिमिलर है, देखो ये मैम हमको किधर चला गया, इसके जैसा नहीं, a+b वाला था ना पार्शियल फंक्शन, हाँ उसके जैसा मैम ये हमको लग रहा है ना। तो मैम पार्शियल फंक्शन क्या था, इट्स लाइक दैट, दिस इज योर पार्शियल फंक्शन, इसके जैसा मैम ये हमको लग रहा है, ठीक है। फिर इसके जैसा ही हम लोग अभी लिखते हैं, मतलब हम लोगों को इसको अलग अलग लिखना है। देखो कैसे अलग अलग लिखते हैं, 2e⁻x - 5। आप लोग बेटा इसमें थोड़ा तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि सबका लॉजिक में अभी हम लोग नहीं जा सकते। दिस इज रिवीजन बैच एंड अभी हम लोग अब इसको इसी तरह से पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि ये टाइप का क्वेश्चन आ गया है तो थोड़ा सा तड़का ही हमको लगाना है, थोड़ा हम लोग लर्न कर लेंगे, जैसे आप कैसे फॉर्मूलाज वगैरह लर्न करते हो, है ना, वैसे हम लोग कुछ कुछ चीजें लर्न करके जाएंगे। क्योंकि देखो सब में अलग अलग लॉजिक है, तो इंटीग्रेशन में आपको ये चीज सताएगी, डेरिवेटिव में ऐसा नहीं है बट इंटीग्रेशन में ऐसा है ना। सो यही है बेटा इसका रामबाण उपाय कि आप लोग जो है वो इसको सॉल्व करें, है ना। चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म में हमने क्या लिखा, ये नीचे वाला जो है वो इधर लिख दिया, ऊपर वाला जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया एंड प्लस b करके हम लोग क्या निकालेंगे मैम, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, है ना। चलो अभी मैम हम इसको ये दोनों को भी दे सकते हैं, पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, ठीक है मैम, है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, ए सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड हम लोग निकाल लेंगे इसका डेरिवेटिव। 2 का 2 एज इट इज, e⁻x विल बी एज इट इज, -5 का हो जाएगा -0, तो उसका अभी हमें कुछ काम नहीं है। क्या मैम हम ये वाले को
2 × 2 ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 4 का मतलब क्या होता है 2 × 2। यस मैम, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लो फिर। यहाँ पे क्या बचा मैम? अगर हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन निकाल दें तो 2e⁻x, अंदर बचेगा a + b -5a को अभी हम लोग साइड में कर देते हैं। ध्यान से देखना बेटा ऐसे वाला क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे वाला क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं ही किए होंगे घर पे। अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हो एंड उसमें भी अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो ही आप लोग ये वाला क्वेश्चन घर पे सॉल्व किए होंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ बेटा। क्योंकि ये जो 21 के मटेरियल के ऑब्जेक्टिव्स हैं रियली थोड़े थोड़े हार्ड, तो मतलब सारे चैनल पे शायद ये अपलोड नहीं हुआ होगा। तो अगर आपको जितनी जल्दी ये वीडियो मिलता है प्लीज देखो इसको, क्योंकि अभी आपकी एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है ना। अभी मैम हम इसको कंपेयर करेंगे, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये भी जो है वो नीचे चला जाएगा, है ना। 2 × 2e⁻x अपॉन 2e⁻x -25 इज इक्वल टू a + b -5a। ये चीज कट हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा 2 - 25 इज इक्वल टू a + b -5a। सही है मैम, ठीक है। ओके, अभी हम लोग करेंगे इसको कंपेयर। a + b इज इक्वल टू 2 -2p5 इज इक्वल टू -5a। सही है, हम लोग करेंगे अभी इसको कंपेयर। चलो, इसका तो अभी कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ तो हो सकता है ना। -5 जो नीचे चला जाएगा। सो a की वैल्यू मिल जाएगी 5 हमको। मैम यहाँ पे a की वैल्यू ही चाहिए। क्या a की वैल्यू यहाँ पे 5 है? सो योर आंसर इज ट्रू। और भी हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं अगर निकालनी है। जैसे कि a की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे नहीं है बट निकाल सकते हो। देखो कितना अलग ही क्वेश्चन था। अगर फिर भी ये आपको नहीं समझ रहा है छोड़ दो बेटा, अभी ये ऑब्जेक्टिव आप मत करो। अभी आप पहले वो चैप्टर 5 का पार्ट 1, 2 एंड 3 देखो जो कि सब्जेक्टिव में है, बड़े क्वेश्चन है। पहले आप वो चीज करो। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज डन 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 डन। बढ़ते हैं बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। क्या बोलता है मैम सिक्स्थ क्वेश्चन? f' दिया है एंड रूट में दिया है। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए जगह की जाए। हो गई मैम जगह, वेरी गुड। सबसे पहले मैम इंटीग्रेशन निकालना है f' का एंड रूट का। चलो f(x) इज इक्वल टू, अज्यूम करते हैं t, ठीक है। कर दिया मैम अज्यूम, जहां पे भी f(x) लिखेंगे वहां पे हम लोग लिख लेंगे t, ठीक है। अगर हमको dt/dx, अगर हमको f(x) का डेरिवेटिव चाहिए तो f(x) का डेरिवेटिव dt इज इक्वल टू f'(x) इंटू dx। सही है मैम। चलो इंटीग्रेशन लिखते हैं अभी। f(x) के बदले क्या है, इसके बदले हमने क्या ठाना है, f'(x), इसके बदले हमने t लिखा है। आगे देखो बेटा, जैसा क्वेश्चन है वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट होगा। 1/√t, क्योंकि इसके बदले हमने t अज्यूम किया है तो t लिख दिया। ये बड़े क्वेश्चन में से था, हाँ ठीक है। ओके, 1/√t का क्या होता है बेटा, 2√t इंटू dx, ठीक है। हो गया इसका इंटीग्रेशन। चलो √t के बदले क्या है मैम, √t के बदले है f(x) plus c। so this will be your final answer। अगर ऐसा नहीं है तो फिर your answer is wrong। देखो हाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये वाला आंसर रॉन्ग, मतलब यहाँ पे आएगा फॉल्स। अगर फिर भी बेटा कोई कंफ्यूजन रहता है आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसको चेक कर लेंगे। चलो सिक्स्थ इज डन, लेट्स मूव टुवर्ड्स सेवंथ क्वेश्चन। ओके,
सेवंथ क्वेश्चन है log x इंटू 1। ओके, ये वाली चीज बेटा रिपीटेड है, कल के लेक्चर में सिखाई है, प्लीज आप लोग जाके इसको देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, ओके सो यहाँ तक ही थे हमारे ट्रू और फॉल्स। अभी बात करते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स की। सो आर यू रेडी? यस, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। बंद आंखें मैं चाहा, हमने जोया चैन। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर भी मैम थोड़ा थोड़ा सेम हमको दिख रहा है फंक्शन, बट यहाँ पे है एक्स रेस टू 6, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5। यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ इतनी सी फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो हम लोगों को सॉल्व करनी है, ठीक है। एक चीज में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है क्या, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लिख सकता है क्या? हाँ, अगर मैम हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए इंस्टेड ऑफ एक्स रेस टू 6, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे ना इसका। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना मैम, तो ऊपर वाला एंड नीचे वाला फंक्शन जो है वो सेम हो जाएगा, बट मैम यहाँ पे तो फिर क्यूब आ जाएगा। कोई बात नहीं, हमने बचपन में ये क्यूब का जो फॉर्मूला है वो सीखा था, क्या था मैम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैम हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं क्या, अज्यूम क्या करना, सीधा लिखा ही यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बदले में यहाँ पे a है, b के बदले में यहाँ पे 1 है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो लिखते हैं ना, लिखते हैं हम लोग x रेज टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स रेज टू 2 इंटू 3 प्लस 1 का भी क्यूब। अभी 1 का क्यूब तो हमें 1 ही होगा, है ना, बट हम अभी ये वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा उसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी वैल्यू पुट करेंगे। देखो जहां जहां पे a है वहां वहां पे एक्स स्क्वायर आएगा, जहां जहां पे b है वहां वहां पे हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट राइटिंग विथ मी। ठीक है, बी का स्क्वायर डन। चलो सॉल्व करते हैं बेटा इसको, 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर इंटू 1 विल बी एक्स स्क्वायर ओनली, ओके, ठीक है। अभी हम लोग चालू करेंगे इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखते हैं, 5, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इंटू एक्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों मैम ऐसा लिखेंगे, क्योंकि दिस वन, दूसरे कलर से लिखते हैं, दिस वन एंड दिस वन इज सिमिलर, तो हम ये जो न्यूमरेटर है उसके बदले हम ये वाली चीज लिख ही सकते हैं, है ना। हो गया इसका डन। इसके नीचे क्या था मैम क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी मैम एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको सिर्फ इतने का ही डेरिवेटिव जो है वो निकालना है। तो आफ्टर कैंसिल आउट योर आंसर विल बी लाइक दिस, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन निकालो अब इसका, 5 जो है उसको बाहर रख लो, अंदर क्या बचेगा, एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिर्फ इसका ही हमको इंटीग्रेशन निकालना है। अगर मैम 5 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा x, x का यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, ठीक है। 1 का क्या होगा मैम, x हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन विल बी x। सॉल्व करो इसको, ठीक है। अभी ये 5 जो है वो सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 है ये तो इधर है,
यहाँ पे सिर्फ ये 5 कट होंगे और कुछ यहाँ पे कट नहीं होगा। अभी बचा क्या मैम, बचा है यहाँ पे x रेज़ टू 5 माइनस 5x का क्यूब प्लस 5x प्लस 3। चेक करो और क्या अभी फाइंड करना है। हाँ यहाँ पे x रेज़ टू 5 इज डन। हाँ यहाँ पे आएगा -5/3 विथ x क्यूब। ओके पूरा ही लिखना है, -5/3 x क्यूब, यहाँ पे है 5x प्लस 3, बाकी का सही है। सो ये वाली जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आंसर आएगा -5/3 x का क्यूब। देखा बेटा कितनी बड़ी थी, पूरा क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे सॉल्व कर दिया है ना। ओके बट कोई नहीं बेटा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, आ जाएगा आपको भी, है ना। ओके नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आवर सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स मार्च 2024 में पूछी गई थी। वेरी नाइस। रिसेंट पीवाई के बेटा हम लोगों को सॉल्व करने ही है। एंड ऑब्जेक्टिव शायद आप छोड़ दो, बट यार बाकी का तो कर सकते हो ना। फिर मतलब ऑब्जेक्टिव आपको फिर इसमें से कर लेना है, वीडियो में से, है ना। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं जो क्या करते हैं, क्वेश्चंस खुद से कर लेते हैं, बट ऑब्जेक्टिव्स में नीड रहती है उसको, है ना, वीडियो लेक्चर की। ठीक है, फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। ओके चलो f डैश x दिया है 1/x प्लस x एंड 1 की जगह ये है, तो क्या हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, एंड यहाँ पे जो है वो क्या आएगा, मार्च 2024 का है। चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग 1/x प्लस x का, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log इंटू मोड x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका है। क्यों, क्योंकि 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो ये 2 हो जाएगा, है ना, प्लस 3। यहां तक डन डन। मैम इसका आंसर और भी आगे आएगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड टर्म पूछा है। थर्ड टर्म तो अभी हमारे पास है नहीं, तो वो तो अभी हमको निकालना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। आप लोग यहाँ पे ऐसे सी लिख के मत आ जाना, है ना। सी, इसका आंसर क्या आता है, सी ही आता है क्या। तो इसका आंसर, हाँ देखा, सी नहीं आता है, क्योंकि अभी वो सी की वैल्यू जो है वो हमको पूछ रहा है ना। तो हम लोगों को क्या करना रहेगा, हम लोगों को सी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होगी। उधर गया, हाँ इधर इधर मिल गया, सही है सही है। तो हमको भी मैम सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी की वैल्यू मैम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, दी है ना बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू 1। f ऑफ 1 की जगह लिखो 5/2, बट x की जगह लिखो 1, दिस इज 1, है ना। ओके तो चलिए मैम वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, ठीक है। ओके ये वाला ही फॉर्मूला में हम लोग जो है वो वैल्यू इसके पुट करेंगे। x की जगह होगा 1 प्लस x की जगह आएगा 1 प्लस सी, ये f ऑफ 1 की जगह आएगा 5/2 इज इक्वल टू लॉग इन मोड 1 प्लस 1/2 प्लस सी। चलिए 1/2 प्लस है, अगर ये साइड आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। log 1 विल बी ऑलवेज 0 प्लस सी, हमेशा याद रखना log एंड मोड में अगर 1 है तो उसका आंसर 0 आएगा। 5 - 1 विल बी 4/2 इज इक्वल टू सी, 2 2 ज़ा 4, तो सी इज इक्वल टू 2। अगर दो बार बेटा आपने ये वाला सम भी कर लिया फिर भी आपको दिमाग में रह जाए, ठीक है। सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट विल कम इन 2026, सो मार्क इट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। देखो 1/x 1 प्लस x अपॉन x प्लस e रेज़ टू माइनस x dx, इसमें भी हमको ये जो मिसिंग टर्म है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। इसमें 1 प्लस x है, नीचे है x प्लस e रेज़ टू माइनस x, ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन हमने कल किया था, where c is the constant of integration,
है ना। ये एक इसमें थोड़ा एडिशनल पॉइंट है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए होमवर्क में। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगी, आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस ई टू माइनस एक्स। आप चाहो तो आप इसको सिमिलर बनाने की ट्राई कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पे अगर चाहो तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप इसको ट्राई करो, है ना। अगर नहीं जमता है फिर हम लोग कल करेंगे, है ना। ट्राई करो बेटा इसको होमवर्क में। कौन कौन से क्वेश्चन आज होमवर्क में है? एक फिल इन द ब्लैंक्स का थर्ड वाला है होमवर्क में, एंड ट्रू फॉल्स का फोर्थ वाला होमवर्क में है, ठीक है। अभी तक सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क में। चलो ट्राई करते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन। हाँ ओके, फोर्थ क्वेश्चन में है मैं 1 अपॉन एक्स का क्यूब इंटू लॉग एक्स एंड होल स्क्वायर dx। यहाँ पे हमको कुछ आंसर दिया है, सिर्फ और सिर्फ p की वैल्यू मैम यहाँ पे फाइंड करनी है। p की वैल्यू क्या है? p कौन है मैम? p है log x का कांस्टेंट नंबर, ठीक है। ठीक है, फिर हमको सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट नंबर ही फाइंड करना है, तो हमारा पूरा फोकस जो है वो p के ऊपर ही रहेगा। तो बाकी के आंसर तो यहाँ पे दिया है, तो बाकी का आंसर हम लोग फाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ हम p वाला पार्ट ही जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन एक्स क्यूब का, ये जो स्क्वायर है वो हम लोग इसको भी देंगे, इसको भी देंगे। जो जब हम बेटा इसको स्क्वायर देंगे तो क्या करेंगे, log x रेज टू x। सबसे पहले इसका करेंगे, है ना। तो यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स क्यूब, log x का भी पावर है x, तो अगर log x का पावर x है तो वो पहले यहाँ पे नीचे आएगा। अभी ये स्क्वायर हम लोग इसको देंगे, समझे आप। फिर ये log x को भी तो हम 2 देंगे ना, क्योंकि इधर भी 2 है, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। बट उससे पहले x जो है उसको हमको नीचे जो है वो उतारना पड़ेगा, नीचे तो मैम हम लोग उसको लेके आ गए, ठीक है। ओके, log x का भी मैम दे दिया हमने पावर 2, बचा क्या सिर्फ dx। चलो अभी हम लोग निकालते हैं इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक x है, तो एक x यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन x, ठीक है। एंड यहाँ पे बचेगा log x का स्क्वायर, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ अभी इसका ही हम लोग जो है वो इंटीग्रेशन निकालें, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग ये log x है, क्या हम लोग उसको t अज्यूम कर ले। log x को मैम अगर हम t अज्यूम कर ले तो उसका आंसर क्या x जैसा कुछ ना कुछ तो सिमिलर आएगा क्या। ट्राई करते हैं इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड के। देखो अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वर्क कर गया फिर तो हमारा आंसर जो है वो पक्का है। करते हैं हम सब्स्टिट्यूट, dt अपॉन dx इज इक्वल टू log x का हमको पता है मैम 1 अपॉन x डेरिवेटिव, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे dt के बदले में ये वाला जो x है वो यहाँ जाने दे, यानी ये वाला जो dx है वो यहाँ जाने दे, तो आंसर इज लाइक दिस, dt इंटू x इज इक्वल टू dx। स्टार्ट करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैम कैसे करेंगे, देखो हमको चाहिए t का स्क्वायर, कैसे पता चला क्वेश्चन देखो। हमने क्या अज्यूम किया था मैम, log x के बदले t अज्यूम किया था, तो यहाँ पे तो हमारे पास log x का स्क्वायर है, ठीक है। एंड हमको चाहिए सिर्फ उसका ही, है ना। ओके, तो यहाँ पे लिख लिया t स्क्वायर। अगर यहाँ पे x होता तो क्या करता है इसका इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ करते हैं क्या। हाँ मैम ऐसा ही करते हैं। चलो क्या आएगा आंसर, t⁻³ t की वैल्यू हमको पता है, t इज इक्वल टू log x, दैट्स इट। पावर 3 आ गया, नीचे मिला 3 प्लस c, मैम क्या है अपॉन 3 इज आंसर। बेटा अपॉन 3 नहीं होता, 1 अपॉन 3 होता है। यू कैन सी, देखो log x का क्यूब आ गया, हाँ मैम log x का क्यूब तो आ गया, c भी आ गया, बचा क्या सिर्फ p की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन 3, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो बेटा आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ये अभी तक पूछा है क्या,
नहीं, ये अभी तक नहीं आया, मतलब ये आएगा अभी इस बार, डेफिनेटली कम इन 2026 एग्जामिनेशन। अभी जो फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा वो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, करवाया था बेटा, ऐसा कल ही करवाया था पार्ट 1 में, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2023 में पूछा गया है ना, सो मजाक में नहीं ले सकते इसको। चलो, इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स का। सो द प्रॉपर सब्सटीट्यूशन इज, ये सबको अभी प्रॉपर सब्सटीट्यूशन चाहिए, एक ही चीज जो ऊपर वाला है उसको सब्सटीट्यूट कर लो, बोला ही है मैम सब्सटीट्यूशन मेथड लगानी है, लगा दो। फिर क्या करते हैं मैम, हम लोग इसको t अज्यूम करते हैं, t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। अभी क्या करते हैं मैम, डेरिवेटिव निकालो, है ना, 1 का तो पता है 0 आता है, log x का 1 अपॉन एक्स। अभी क्या करेंगे, ये जो x नीचे है उसको ये साइड जाने देंगे, तो ये बन जाएगा dt इंटू एक्स इज इक्वल टू dx। सही है मैम, लास्ट में निकाल लो बेटा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या है मैम, t अपॉन एक्स dx। t की वैल्यू तो मैम हमको पता है, t की वैल्यू क्या है, x है ना, यहाँ पे इसका क्या निकला बेटा, x निकला। ठीक है, फिर इसको हम लोग अभी कन्वर्ट कर देंगे, t अपॉन एक्स इंटू डी टी। क्यों, क्योंकि हमको dx में से, हमको अगर dx का आंसर चाहिए तो dx का तो आंसर ये है ना, dx इज इक्वल टू dt इंटू एक्स। तो अगर हमको dx को हटाना है तो उसके बदले कि हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये दोनों अभी बराबर हैं, सेम टू सेम है ये दोनों। ठीक है, x विल बी कैंसल, बचा सिर्फ t इंटू डी टी, अभी तो dt भी निकल जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ t। ठीक है, अभी t के बदले क्या है मैम, t के बदले हमने अज्यूम किया था 1 प्लस लॉग एक्स, वही आया हमारा t, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस लॉग एक्स। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, राइट। ओके, सो सिक्स्थ आंसर इज ऑल्सो डन। हाँ, है ना, यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी और लॉग एक्स इज इक्वल टू कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेवंथ क्वेश्चन की। अरे एक मिनट, सेवंथ आपको होमवर्क में दूं या फिर एथ आपको होमवर्क में दूं, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया था क्या सेवंथ जैसा? आपको सब्जेक्टिव भी बेटा सॉल्व करने हैं होमवर्क, है ना, ऑब्जेक्टिव भी बेटा आप लोग सॉल्व कीजिए, सब्जेक्टिव भी बेटा आप लोग सॉल्व कीजिए। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, इसके अगले वाला आप लोग होमवर्क में ले लेना। ठीक है, e रेज़ टू x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहाँ क्या आएगा मैम, देखा, जितनी भी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें सिर्फ एक टर्म मिसिंग है। पीवाईक्यू में भी ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, तो अभी आई थिंक हमको जो है वो सतर्क हो जाना चाहिए। तो ये वहीं पे देखा है, एक आज ही हमने सॉल्व किया वैसा का वैसा, ये f ऑफ x है, ये है f डैश ऑफ x, जैसे थोड़े थोड़े सिमिलर मिले या फिर इसका अगर डेरिवेटिव करके मिले तो आपको ये चीज ध्यान में आ जानी चाहिए। ये कब आएगी, जब आपने बेटा ये डेरिवेटिव वाला चैप्टर किया होगा तब। तो ठीक है मैम, लिखते हैं यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड f डैश x इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना ही करते आपकी जो आधी नैया है वो पार हो जाएगी, है ना। अभी कुछ नहीं मैम, निकालते हैं इसका इंटीग्रेशन। ये वाला क्वेश्चन वैसे बहुत इजी होते हैं ना, तो मार्क इज एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे छोड़ के जाते हैं ना। अब इसको छोड़ो मत बेटा, सिर्फ इसकी कुछ कुछ ट्रिक है वो आप याद रख लो। जैसे कि ये दोनों अगर आए तो एक को हम लोग f ऑफ x बोल देंगे, एक को हम लोग f डैश ऑफ x बोल देंगे, है ना। ओके, जो क्वेश्चन है वैसा का वैसा ही लिख लो, निकालते हैं हम लोग इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो e रेज़ टू x का तो e रेज़ टू x ही आएगा, 1 अपॉन x का 1 अपॉन x आएगा, क्यों, क्योंकि वो f ऑफ x है ना। एंड इसका तो अभी 0 आ जाएगा, तो ये लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं है।
तो e रेज टू x अपॉन x प्लस c विल बी योर फाइनल आंसर। सो इधर आपका आंसर आएगा e रेज टू x अपॉन x। ठीक है, सही है। लेट मी चेक इधर, हाँ सही है। चलो अभी 8 वाला क्वेश्चन बेटा आप लोग अभी होमवर्क में ले लो। तो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। ऐसा सेम टू सेम करवाया था कल। चलो अभी कुछ आपके लिए मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस जो है वो लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है टेक्स्ट बुक का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड और भी एक आप ले लो होमवर्क में। हाँ ये वाला भी आप होमवर्क में ले लो, क्योंकि ये सब भी सेम टू सेम हमने करवा दिया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें से दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन ऊपर में से दिए गए हैं। तो भी मैंने अभी इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपकी तो बेटा एग्जामिनेशन है ना, करोगे आप। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू है कुछ टेक्स्ट बुक के। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx रूट में दिया है। मैम रूट का फॉर्मूला हमको पता है, क्या है मैम रूट का फॉर्मूला? देखो ये है मैम हमारे रूट के फॉर्मूला। ठीक है, इसको ही ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे सॉल्व। चलो चलो चलो, हाँ मिल गया। ओके मैम ये किसके जैसा दिख रहा है? ये मैम दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा, है ना। तो फिर वैसा ही सॉल्व होगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 भी बोल सकते हैं क्योंकि सेम ही है। एंड ए इज इक्वल टू 1। एक्स की बात करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसमें तो कुछ दिमाग लगाने जैसा ही नहीं है। लास्ट में आंसर आएगा इन रूट। अगर हम लोग लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, सो आर फाइनल आंसर विल बी x अपॉन 2। अगर आप इसको ये पूरे ब्रैकेट को आप लोग सॉल्व करोगे तो ये वाला आंसर आएगा। ये भी बेटा करवाया है कल। आप प्लीज बेटा पार्ट 1 देखो, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है ऑब्जेक्टिव्स का स्पेशली। ये सारा का सारा बेटा डिटेल में करवाया गया है उधर। सो प्लीज यू कैन चेक इट आउट। एंड आपको सिर्फ इतना भी याद रहा ना एग्जामिनेशन में कि ये रूट वाला है, तो इसके आंसर भी रूट में आएंगे एंड इसके आंसर लंबे आएंगे। फिर भी आप लोग इसमें से ए वाला जो है वो खुशी खुशी आप लोग इसको चूज कर सकते हो। देखो बेटा आप जैसे ही ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, फिर आपको इस अंदर से आने लगेगा कि नहीं मैम इसका आंसर यही आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे कुछ तुक्का लगाने वाली बात नहीं है। ये कैसी बात है, आप कुछ ट्रिक का यूज करो, फिर आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा जैसे जैसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे, है ना। तो ये ऐसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अब तुक्का लगा दो ए आएगा बी आएगा, नो इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। ओके चलो नेक्स्ट है मैम यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 3 रेज टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। कैसे निकालेंगे मैम? सीधी सिंपल बात, x रेज टू 3 है, इसको अज्यूम कर लो p। सब्स्टिट्यूशन, जैसे ही आपको पावर का पावर दिखे फिर आप लोग क्या करोगे, सिर्फ एक ही मेथड वहां पे यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो निकालो अभी इसका आंसर। डेरिवेटिव चाहिए ना इसका, dt अपॉन dx 3x स्क्वायर। ठीक है, dx को सामने जाने दो, तो dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx। 3 को यहाँ पे भेज दो तो ये इधर आ जाएगा, dt अपॉन 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पे 1 अपॉन 3 इंटू dt इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू dx। ये सारे इंटू है, ये माइनस नहीं है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। हाँ अभी कुछ नहीं मैम, बाजू में निकालो इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 को अभी साइड में रखते हैं, है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन निकालते हैं 3 रेज टू t इंटू dt का, क्योंकि देखो इसको हमने t अज्यूम किया है, इसलिए क्या बचेगा मैम अभी इधर 1 अपॉन 3। अगर इसका चाहिए आपको इंटीग्रेशन तो क्या आएगा,
3t अपॉन log 3। क्यों? x को याद करो, आपकी x को नहीं। अगर हम लोग x यूज करते t की जगह तो उसका क्या लेते हम लोग मैम? इंटीग्रेशन 3t अपॉन log 3, है ना, मतलब 3x अपॉन log x, है ना, अपॉन log, एंड ये यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट में आ जाएगा। ये कैसे होगा मैम? 2 + 1 = 3, है ना। अभी सारी चीजें आपको ये रेगुलर बैच फिर आपने की नहीं बेटा, t के बदले ये लिख देंगे हम लोग, ओरिजिनल x⁻³ 3 × log 3, आमने सामने इसका मल्टीप्लाई प्लस c। अभी देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ कट होता है या फिर नहीं होता है। एंड अगर यहाँ पे कुछ कट नहीं होता है सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। किसके जैसा है? इसके जैसा है, बी के जैसा। सो हियर योर फाइनल आंसर विल बी बी। आई होप बेटा आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। एंड आई होप आप लोग अभी तैयारी चालू कर दो, अगर अभी तक नहीं की है तो। बेटा स्ट्रेटेजी वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड है, अभी हम लोग लेके आएंगे चैप्टर नंबर 6 फॉर यू, ठीक है। सो आई होप बेटा आप लोगों को ये वाला जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ। हर हर महादेव। थैंक यू।